नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवीएम अणकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली हिस्ट्री रोज जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें 6 मार्च का इतिहास। 6 मार्च के दिन, आज के दिन कौन कौन सी इतिहास में घटित घटनाएं हुई उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखें 6 मार्च जो इतिहास में कौन कौन सी 6 मार्च के दिन घटित घटनाएं हुई। तो उसमें सबसे पहले बिंदु हम लेते हैं 6 मार्च में, जिसमें ये देखेंगे कि 6 मार्च को गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में जो मुलाकात होती है, इनकी प्रथम मुलाकात होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो आज 6 मार्च ये ठीक है। और डेली हिस्ट्री रोज। तो 6 मार्च के दिन इतिहास में घटित घटनाओं में पहली घटना है ये महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर की प्रथम मुलाकात तो इसमें हम देखें तो ये घटना है 6 मार्च 1915 की। आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। उसी दिन को हम 9 मार्च को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 मार्च को ये जो 9 जनवरी को ये जो भारत आए थे, और उनके बाद में फरवरी के जो माह में एक बार दौरा भी किया था जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन का, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर मिले नहीं। और उसके बाद में हम देखें आगे गांधी जी ने पुनः एक दौरा किया जो आज ही के दिन 6 मार्च 1915 को किया। उस दिन गांधी जी की पहली मुलाकात किन से होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर से होती है। तो अच्छा, मैंने नाथ नहीं लिखा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। ये तो अब देखें, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। क्या बात है। 6 मार्च 1915 को गांधी जी एवं रविंद्रनाथ टैगोर की क्या बात है, टैगोर की प्रथम मुलाकात हुई। और इसमें जो स्थान की बात करें आप, स्थान तो स्थान कौन सा था? मैंने आपको बताया शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन
पश्चिम बंगाल, ठीक है। और गांधी जी हैं वो अपने मित्र CF एंड्रयूज के साथ में गए थे वहां पर, तो उसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये और नोट गांधी जी अपने मित्र CF एंड्रयूज के साथ शांति निकेतन गए थे, ठीक है। और इस समय जो गांधी जी ने टैगोर को क्या कहा, गुरु कहा, क्या कहा, गुरु नाम दिया, ये उपाधि मान लीजिए गुरु, ठीक है, गुरु कहा और जो टैगोर ने गांधी जी को, टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। पहली बार क्या महात्मा किसने कहा, टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा महात्मा कहा, महात्मा कहा, ठीक है। और विशेष बिंदु में यदि आप लिखना चाहे तो यहां लिख लेते हैं, विशेष में नोट गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने आज देखा महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की आज ही के दिन जो किस प्रकार मुलाकात हुई है। ये पहले इनकी मुलाकात थी, कहाँ पर हुई उनके बारे में थोड़ा पढ़ा है। और नेक्स्ट अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक लेते हैं। आज ही के दिन हुमायूं का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, हुमायूं का जन्म हुआ था आज ही के दिन। हुमायूं का जन्म जानते होंगे आप, हुमायूं कौन था। हुमायूं का जन्म, ये ठीक है। तो हुमायूं के जन्म की बात की जाए तो आपको पता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर का यह पुत्र था, जिनका जन्म काबुल के अंदर आज ही के दिन हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था, 6 मार्च 1508 को काबुल में। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ। हुमायूं का जन्म हुआ।
इनके पिता बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कब की भाई? 1526 में। कब की? 1526 में। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें 1530 में, 1530 में बाबर के निधन के बाद, बाबर के निधन के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यह हुमायूं है, यह मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक है। पहला बाबर, दूसरा ये। रही दूसरी बात, बाबर के बारे में देखें तो बाबर ने क्या किया, हम देखें भारत पर आक्रमण किया, 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना की और 1526, 27, 28 यहाँ युद्ध किया। जैसे कि मान लीजिए 26 में जो खानवा का युद्ध किया, और फिर 27 में जो चंदेरी का युद्ध किया है, फिर 28 में जो गागरा का युद्ध किया। ऐसे हम देखें, सॉरी 1526 में पानीपत का युद्ध किया। इसके एक शॉर्ट बना देते हैं। देखो बाबर के युद्ध है, पानी पिया, खाना खाया, और चंदा देखा, घर गया, मर गया। 1526, 1527, 1528, 1500 ये, ठीक है ना, 1529 और ये 1530 ये, ठीक है। ये क्या चीज है? ये एक मिनट है, इसको कट कर लेते हैं। ये ठीक है। बाबर के युद्ध कौन कौन से? पानीपत, खानवा, चंदेरी, गागरा, ये, ठीक है। और मरना तो अब कौन सा युद्ध? तो याद रखना, बाबर के मैंने युद्ध बताए आपको कि बाबर ने यहाँ के, हम देखें कि साम्राज्य की स्थापना की है केवल, लेकिन साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक तंत्र वगैरह सुदृढ़ तरीके से स्थापना करना वगैरह इनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये पहले ही मर गए। हुमायूं जो हम देखें 1530 में शासक बनता है, लेकिन ये क्या करता है, 1540 तक रहता है। 1540 के अंदर शेरशाह सूरी द्वारा इनको जो हम देखें 2 युद्ध, जो बिलाग्राम और चौसा के युद्ध में पराजित करने के बाद यह हुमायूं यहाँ से भागे, ईरान के पास, ईरान की तरफ चला गया। और उसके बाद में आप देखें तो ये जो हुमायूं है वो वापस आता है 1555 में, और 1555 में पुणे भारत पर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना, इनका कालक्रम है, जो शासक बनने का कालक्रम है, वो एक तो 1530 से जो 40 तक है, और एक दूसरा 1555 से 56 तक है।
1555 में पुनः आया, आके स्थापना की और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना होती है। और 1556 में ये क्या होता है, एक शेरगढ़ जो दीनपनाह पुस्तकालय है, इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी हुमायूं द्वारा। उस पुस्तकालय से क्या होता है, सीढ़ियों से जो गिरने के कारण इनका जो मौत हो जाती है। तो ये हुमायूं के बारे में था। हुमायूं लगभग हम देखें तो ये 1955 की बात है, 1956 में जनवरी के आसपास इनका निधन हो गया था। और इसके बाद में कौन आया, अकबर आया है। तो याद रखना थोड़ा कि किस प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद में हुमायूं आया। हुमायूं ने क्या किया, एक हम देखें तो दूसरे शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। एक बार यहाँ से जो हार जाने के बाद हिम्मत नहीं आ रही, वापस आ गया और पुनः इस साम्राज्य की स्थापना कर दिया, जिसमें महान अकबर जैसे शासक हुए। तो इसके बारे में जो हमने देखा कि हुमायूं किस प्रकार है। एक और देख लेते हैं हम, जो तीसरा बिंदु के रूप में, तीसरा बिंदु द इकोनॉमिक्स जो टाइम है, इकोनॉमिक्स टाइम पत्रिका थी, द इकोनॉमिक टाइम। इस पत्रिका का प्रकाशन भी आज ही के दिन शुरू हुआ था। इस पत्रिका का प्रकाशन 6 मार्च को, कब हुआ, 6 मार्च 1961 से शुरू हुआ। ठीक है। और स्थान देखिए, स्थान की बात करें तो वो स्थान था मुंबई। और भाषा की बात करें तो हिंदी और गुजराती दोनों भाषाएं थी, हिंदी और गुजराती, इन दोनों भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। इनके बारे में थोड़ा देख लिया हमने। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने पढ़ा है आज के दिन 6 मार्च को गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली मुलाकात होती है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और जिनमें गांधी जी के साथ में CF एंड्रूज थे। ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा, टैगोर ने क्या कहा, दोनों ने आपसी देखे तो गांधी जी ने गुरु कहा है टैगोर को, टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी है गांधी जी को, पहली बार महात्मा के नाम से पुकारा है। और एक एक्स्ट्रा के रूप में हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए, उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें सॉरी, हुमायूं का जन्म 6 मार्च से 1508 को हुआ और 6 मार्च 1508 को काबुल के अंदर हुआ। उसके बाद में इनके पिता बाबर थे जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने यह जो प्रमुख युद्ध लड़े, 3 युद्ध, हाँ, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, 4 युद्ध, घाघरा, और चारों युद्धों का यहाँ कालक्रम एकदम बड़ी तरीके से मैंने सेट कर दिया आपके लिए एक शॉर्ट बनाते हुए। और उसके बाद में 1530 के अंदर जब बाबर का निधन हो गया तो हुमायूं शासक बना, और हुमायूं ने क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमाएं सुनिश्चित की। और उसके बाद में इनके जो शेरशाह सूरी है, ये थोड़ा इन पर हावी पड़ा, और शेरशाह सूरी ने क्या किया, 1540 में हुमायूं को पराजित कर दिया चौसा और बिलाग्राम के युद्ध में। तो ये ईरान की तरफ चले गए और वापस उसके बाद में देखें, जिसमें शेरशाह बाद में कालीनगर के युद्ध में जो कालिंदी अभियान के अंदर जो एक इक्का नामक जो अस्त्र है, जो फटने के कारण इनका निधन हो गया, किनका, जो शेरशाह सूरी का। तो उसके बाद में क्या हुआ, हुमायूं को तुरंत पता चला। उसके बाद कुछ दिन बाद में, यह कुछ वर्ष लग गया, देखिए जो इनका शासन चला है सूरवंश का, और हुमायूं वापस आता है 1555 में, और 1555 में आके और पुनः भारत पर जो अभियान करके और भारत पर अधिकार करता है और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद में देखें तो ये एक ही साल तक रहा है दीनपनाह पुस्तकालय, जो सीढ़ियों से गिरने के कारण इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, यह 6 मार्च 1961 को मुंबई से प्रकाशित होती है, हिंदी और गुजराती की जो पत्रिका थी, इनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका स्नेह और विश्वास हमारे प्रति यूं ही बना रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।